हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो परीक्षा की तैयारी चल रही है बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए आपको जो है सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से रट जाना है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के हम क्लास में लाए हैं, पूरी किताब से निचोड़ क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप पूरा क्लास देख लेते हैं ना, तो 5 से 6 नंबर अपने मुट्ठी में कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 से 6 नंबर अपने मुट्ठी में कर सकते हैं और हूबहू इसमें से प्रश्न आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। इतना गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से देख लेना है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। यहाँ कह रहा है ना, सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। आपको पता होनी चाहिए और सारे छात्र को पता होनी चाहिए कि 2 चैप्टर का क्वेश्चन है कि सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है। तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, लहना सीन। लहना सिंह किस पात्र में आते हैं? उसने कहा था कहानी से आते हैं ना, संबंधित है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। लहना सिंह कहे या सूबेदारनी कहे, आप लोग याद रखिएगा। और उसने कहा था पाठ से आया है हुआ है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है। यह है गंडक नदी कहेगा तो याद रखिएगा ओ सदानीरा पाठ से संबंधित है। और ओ सदानीरा पाठ के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर है, ये भी साथ में याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए, हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है आपको, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है आपको, जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए जो हमने बतलाया एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। तो आपको वो भी क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था। देखिए, मुक्ति बोध का पूरा नाम पूछ रहा है, अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मुक्ति बोध जी का पूरा नाम हमने बतलाया था गजानन माधव। मुक्ति बोध कहाँ है? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे। और यहाँ पर अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछता है, ठीक है ना। अज्ञेय जी का तो सचितानंद हीरानंद वात्स्य आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बतला रहे हैं बेहतर तरीका से आप लोग सुनिए और याद कीजिए और अपने नोटबुक पर लिख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, जितना आप लोग क्वेश्चन पढ़े ना, उसको और रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। रिवीजन कीजिए और कोई भी नया क्वेश्चन अब ना देखने का प्रयास कीजिए, नहीं तो जो याद रहेगा ना, तो उन क्वेश्चन को आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं ना कि देखिए क्या होता है, अभी जो होता है प्रेशर होता है दिमाग पर, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है ना, 6 गो सब्जेक्ट का प्रेशर हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जिसके कारण आप लोग याद, जो सब्जेक्ट में याद भी रहता है ना, उस भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको नया क्वेश्चन ओनली नहीं देखना है, ठीक है ना। नहीं देखना है, जितना आप लोग पढ़ लिए हैं सेम उसी को रिवीजन केवल करते आना है, ठीक है ना। इसलिए हमने अब रिवीजन कराना शुरू कर दिया, ठीक है ना। रिवीजन कराना शुरू कर दिया और आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है। ये भी हमने कराया था क्वेश्चन कि सौभाग्य का विलोम शब्द जौन होता है दुर्भाग्य होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन करें, यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? तो यथाशीघ्र है, यथाशक्ति है, यथासंभव है। उसमें जो होता है अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? तो हमने बतलाया था, याद रखिएगा, हमने क्या बतलाया था, हमने जो बतलाया था ना, याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना हो जाएगी, यहाँ कछुआ धर्म जो है ये जगदीश चंद्र माथुर जी की है। सॉरी, यहाँ जो है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, गुलेरी जी है, गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है। कविता का नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह की रचना है। और मेघानाथ वध जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और हमने अभी जो 4 क्वेश्चन को डिफिनिट किया है, इसी में कछुआ धर्म किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, कविता के नए प्रतिमान, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवितावली किनकी रचना है। कवितावली जो है किस लेखक की रचना है। आपको पता होनी चाहिए ना कि कवितावली जो है, याद रखिएगा, तुलसीदास जी की रचना है या रामचरितमानस है। तुलसीदास जी की रचना आप लोग दोनों याद रखिएगा। कवितावली है, रामचरितमानस है, बर्वे रामायण है, ये जो होता है तुलसीदास जी की रचना होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर जो पुरस्कार जो है ना,
ना, कब मिला था, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तो कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इबावत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो कवि इबावत में गिरी मात्राएं कहेगा अशोक वाजपेयी जी मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब डैश डैश हो। देखिए शिक्षा के अनुसार जो होता है सत्य तभी खोजे, सत्य का खोज तभी तभी कर सकते हैं जब आपके पास शिक्षा होगी, साथ में आप आजाद होंगे, ठीक है ना। आजाद होंगे यानी आजाद का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है ना, याद रखिएगा स्वतंत्रता होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जहां स्वतंत्रता होगी वहां का मतलब वेशभूषा, वहां का बहुत अच्छे रहन चाल जो होगा बहुत अच्छे होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, कह रहा है ना, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है। तो आजकल पंच परमेश्वर खो गए हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, कह रहे हैं कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद से की सबसे बड़ी प्रतिमा जो माने जाते हैं वो मोहन राकेश जी माने जाते हैं, कहीं दिया है क्या, देखिए हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मोहन राकेश जी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए। स्वतंत्र मतलब आजादी से लेखन किए, ठीक है ना, आजादी से लेखन कहाँ रहकर किए, तो हमने बतलाया था दिल्ली में रहकर जो है ना ये आजादी से लेखन किए, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा की कहानियां जो है कितनी पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी थी, कितनी कहानियां जो है पुस्तकों जो है कहानी की पुस्तकें जो है ना वो क्या हो चुकी थी, प्रकाशित हो चुकी थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। रिलीज, प्रकाशित का मतलब जो होता है रिलीज हो जाना, ठीक है ना, और रिलीज हो चुकी थी, तो याद रखिएगा 14 का जवाब ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 300 से भी अत्यधिक हो चुकी थी, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि है देखिए हमने कल के क्लास में भी क्वेश्चन कराया था कि वर्ग 9 से तक की पढ़ाई अधूरी छोड़कर जो है कवित्री जो है और कौन कवित्री जो है असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो हमने बतलाया था सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। देखिए बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन जो हुआ था ना, याद रखिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनता है, जब जन्म पूछ देगा, जब बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म पूछेगा तो क्या मारिएगा, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 23 जून, ठीक है ना, 23 जून 1844 ईस्वी मारिएगा, कितना 44 ईस्वी जन्म मारिएगा, ठीक है, दोनों याद कर लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बाल कृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे, कौन कौन साहित्य साथी जो थे साहित्यकार थे, जल्दी से जो है ना बतला दीजिए। 17 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शक्ति शब्द का शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है। शक्ति शब्द जो होता है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो शक्ति कह रहा है ना, तो शक्ति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा क्या, शक्ति जो हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं स्त्रीलिंग होगा, याद रखिएगा। शक्ति कह देंगे तो शक्ति पुल्लिंग हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, शक्ति आ गई है, उसके अंदर शक्ति प्रवेश कर गई है, इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, पुल्लिंग नत मार दीजिएगा भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर, ठीक है ना, शेक्सपियर मतलब जो पुस्तक छपते हैं ना शेक्सपियर कहलाते हैं, ठीक ना, जो पुस्तक को छापते हैं मतलब पुस्तक को रिलीज करते हैं उसे हम लोग शेक्सपियर कहते हैं, तो क्या होगा अब बतला दीजिए, हम इतना आपको जो है क्या कर दिए, हम इतना आपको जो है गैस कर दीजिए, तो यहाँ पर जो है ना व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि हम तो इतना बतला ही दिए थे कि जो पुस्तक छापता है तो व्यक्ति ना छपेगा, तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का जो नाम था बाउल था, ये भी हमने बतलाया था, हमने बोला है ना कि रिवीजन के तौर पर आज आपको क्लास चलाया जा रहा है और आज से
से आपका रिवीजन ही चलेगा, केवल रिवीजन ही चलेगा, क्योंकि नया क्वेश्चन अब एक भी नहीं डालेंगे हम, ठीक है ना, रिवीजन के तौर पर चलेगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए मैग्सेसन सम्मान किसे मिला था? 1965 ईस्वी में कह रहा है, ठीक है ना, 1965 ईस्वी में कह रहा है ना, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को मिला था, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जी को मिला था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का, रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नामवा था वो क्या था, तो याद रखिएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्यामवती देवी था, क्योंकि कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन हमने बतलाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस पाठ की उक्ति है कि विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है? विपत्तियां जो होती है, विपत्तियां जिस पर आती है वो व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जो हो बोले थे ना, भगत सिंह बोले थे एक लेख और एक पत्र में के पाठ वाला में, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है? कौन सी रचना जो है ना भगत सिंह की है? जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि कौन सी रचना जो है भगत सिंह की है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है विद्यार्थी और राजनीतिक जो है भगत सिंह की रचना हुआ है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करें, अंतोन चेखव की कहानी है। अंतोन चेखव की कहानी है, मतलब अंतोन चेखव जी कौन सी कहानी को रचे हैं, तो याद रखिएगा क्लर्क की मौत अंतोन चेखव द्वारा रचा गया है, और पेशगी पेशगी हेनरी लुपेज द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा, ठीक है ना, रस्सी का टुकड़ा जो होता है गाइडी मोपासा मोपासा जी द्वारा रचा गया। आप लोग तीनों का याद रखिएगा, क्लर्क की मौत अंतोन चेखव, पेशगी हेनरी लुपेज के द्वारा रचा गया है, रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा के द्वारा लिखा गया है। आप लोग याद रखिएगा, तीनों में से कौन क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग छोड़िएगा ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो आपको पता नहीं है, सुखदेव को लिखा था, सुखदेव को लिखा था, कहीं है देखिए, हाँ सुखदेव ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का, तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है? कुमराई का अर्थ होता है मंगनी होता है मेरे भाई, और जहां पूछा गया था ये सूबेदार लहाना सिंह पूछे थे, ठीक है ना, सूबेदार लहाना सिंह पूछे थे, आपको पता है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी से संबंधित है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का, ज्ञानेंद्र पति किस प्रकार प्रशासनिक पद पर थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति जो है किस प्रशासनिक पद पर थे? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा ना काराधीक्षक, ठीक है ना, काराधीक्षक के पद पर थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का है ना, कृष्ण शब्द का विलोम शब्द है, कृष्ण शब्द का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, कृष्ण शब्द का पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा शुक्ल होता है, शुक्ल होता है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, ठीक है ना, तो स्तुति का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा हमने कल के क्लासेस में बतलाया था मेरे भाई, निंदा होता है, क्योंकि कल के क्लास में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर, संध्या का विलोम शब्द होगा, देखिए ये सारे बच्चे मारेंगे सही, क्योंकि हम आपको बतलाए थे, बहुत बार बतलाए थे, और 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संध्या का विलोम शब्द क्या होता है? प्रातः होता है, ठीक है ना, प्रातः होता है, याद रखिएगा, ठीक है, दो गो हलंत रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एक प्रातः इस टाइप लिखा रहेगा तो इस वाला नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, प्रातः ये वाला मारना है, हलंत वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का, प्रदूषित शब्द का विलोम है, प्रदूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए पहले प्रदूषित मतलब जो दूषित मतलब जो होता है पहले ही से दूषित है, ठीक है ना, प्रदूषित कहिए या दूषित कहिए वो एक ही शब्द होता है, ठीक है ना, और पहले ही से प्रदूषित है और पहले ही से वो गंदा है, ठीक है ना, तो प्रदूषित मतलब जो होता है पहले ही से वो कचरा है, वो गंदा है, इसका मतलब जो हो जाएगा स्वच्छ हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उल्टा शब्द कभी ना बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि शेष का शब्द का विलोम शब्द है, शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अवशेष होता है, ठीक है ना, अवशेष होता है, याद रखिएगा, अवशेष होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करेगा सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि माने जाते हैं या किस भाषा में जो है अपना रचना को रचे हैं? तो याद रखिएगा ब्रज भाषा में रचे हैं, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, करे कि साहित्य सौदा शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक जो है किसने लिखी, किस विज्ञान किस लेखक ने लिखी थी? साहित्य कह रहा है साहित्य सौदा शास्त्र, ठीक है ना,
अगर कहेगा यहाँ पर दलित कहता ना, दलित कहता तब हम लोग मारते ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, लेकिन यहाँ पर साहित्य कह रहा है तभी हम लोग मारेंगे, क्या मारेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर साहित्य साहित्य और दलित एक ही शब्द होता है, याद रखिएगा, इसलिए जो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो द्वारा रचा गया है। आप लोग घबराइएगा ना, कहिएगा कि सर दलित क्लास का दलित सौदा शास्त्र के लेखक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, और साहित्य का मार दीजिएगा दिनकर जी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारना है, दोनों का आंसर सेम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा है, देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के वर्णित मन कैसा ताल है। वर्णित मन जो है कैसा ताल है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में शायद पूछा गया था प्रश्न, याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिए, गहरे और विशाल था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसकी विजय होने की नागरिकों की जो है यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। विजय देखिए जहां कहेगा विजय और सेना की कहेगा ना, सेना की कहेगा तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि हार जीत, जब देखिए अब हार होगा तो नाम नहीं होगा, वहां बेइज्जती होगी। जब विजय होगी यानी जीत होगी ना, जीत होगी तो याद रखिएगा वहां जय जय होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 38 नंबर क्वेश्चन का, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था। अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास कहाँ स्थान था, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सागर मध्य प्रदेश में था, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन का, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। हमने क्या बतलाया था, ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बेईमान हो जाएगा, याद रखिएगा, उल्टा शब्द केवल कर देना है, और विलोम शब्द बहुत ही आसान शब्द होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द होगा। आवरण का विलोम क्या होता है, जल्दी से जो है ना 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो आवरण का विलोम शब्द जो होता है यानी उल्टा शब्द जो होता है अनावरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, जरूरी है करना, ठीक है ना, सारे बच्चे कर लीजिए वो प्रयास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, ऊंच ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपको पता ही होगा कि ऊंच का जब हो कह रहा है तो ऊंच का जो हो जाएगा नीच हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द केवल करते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का, एक कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, और 5 से 6 क्वेश्चन अपने मुट्ठी में कर लेना है, अपने वश में कर लेना है, याद रखिएगा। तो कठोर शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो एक कोमल का कठोर होता है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक रक्षक के शब्द में जो है प्रत्यय क्या है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्ष जोर अक हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन सी हम लोग ठीक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहां देख सकते हैं, करे परलोक शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग हम लोग किसे कहते हैं, हमने कल के क्लासेस में बतलाया था, और अच्छे तरीका से भी हमने बतलाया था कि याद रखिएगा, जिस शब्द के पहले एक नया शब्द जुड़ जाता है और उस शब्द को एक जो है अच्छा शब्द बना देता है, याद रखिएगा, अच्छा शब्द बना देता है, एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय किसे कहते हैं, जिस शब्द के अंत में एक नया शब्द जुड़ेगा और उस शब्द को एक जो है नया शब्द का निर्माण कर देगा उस शब्द से, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। हमने इस टाइप से बतलाया था, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ देखिए पर जोर लोक, ठीक है ना, पर जोर लोक, यहाँ पर जो हो जाएगा एक शब्द हो गया, और लोक जो हो गया एक शब्द हो गया, यानी दो शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, याद रखिएगा। तो पर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, करे के अज्ञान शब्द का उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर अ उपसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, क्योंकि अजुर ज्ञान तब ना शब्द एक नया बन रहा है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन का, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या होता है। नकलची, नकल जोर ची हो जाएगा, याद रखिएगा, अची नत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही करना है, 46 का ऑप्शन डी वाला सही करना है, नकल जोर ची होता है, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। हमने बतलाया था यश जोर दा बतलाया था ना, यश जोर दा बतलाया था, इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए समजोड़ सार होता है, ठीक है ना, समजोड़ यहाँ पर
समजोर सार होता है। तो कहाँ पर दिया है देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा हम तुर-तुर को बतला रहे हैं ना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पॉज और ऑन होता है, ठीक है ना? पॉज और ऑन होता है, याद रखिएगा पवन का, ठीक है ना? ऑन होता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है? और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोर युग होता है, उत जोर युग होता है, कहीं दिया है देखिए तो हाँ ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे बुक से जो है निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है ना? तो इन निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट जाना है। अगर अच्छे तरीका से रट जाते हैं तो 5 से 6 नंबर अपने मुट्ठी में कर लेते हैं, ठीक है ना? यहाँ से तो आप लोग याद रखिएगा, सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से याद रखिएगा, ठीक है ना? सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से, क्योंकि पूरे किताब से हमने गैस करके आपके बीच से प्रश्न को लाए थे, ठीक है ना? और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।